नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम्स था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने अपनी अपनी नंबर भी मिला चुके होंगे, ठीक है। अब आप लोगों को लगना है मेंस में। और देखिए हम लोग इसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें आप लोगों को बिहार दरोगा का मेंस तो निकलेगा ही निकलेगा, उसके साथ बीपीएससी एईडीओ, बिहार सीजीएल, बीएसओ और इंटर लेवल, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक ही होमवर्क सीरीज आप लोग को लाई गई है। इसमें आप लोग को ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने से पहले सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखना है कि किस तरह हम लोग होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को मैथ से लेके रीजनिंग से लेके जीके से लेके घटना चक्र लूसेंट सब चीज़ों को कराई जाएगी, करेंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़ को कराई जाएगी। यदि आप लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपने बारे में सारी चीज़ों को चलिए बताता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग को बता दूँ कि मैं बिहार दरोगा का 3 बार मेंस दे चुका हूँ, मतलब 3 बार प्री भी क्लियर किया हूँ, 3 बार मेंस भी क्लियर किया हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और उसके साथ बिहार सीजीएल जो 3 आया था थर्ड, उसमें मैं प्री क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। ये देखिए है मेरा मेंस का एडमिट कार्ड, बिहार सीजीएल में जो आया था वैकेंसी, उसका मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस भी क्लियर हुआ था। मेंस में देखिए आप लोग मेरा रोल नंबर में ये है 302707। और देखिए डीबी के लिए जो मेरा नाम आया था, देखिए इसमें मेरा नाम यहाँ पर है 302707, ठीक है। तो मैंने डीबी भी करा चुका हूँ बिहार सीजीएल जो 3 आया था उसमें, ठीक है। उसके साथ देखिए मैं बिहार दरोगा में 6 बार बैठा हूँ, 6 बार का 6 बार मेरा क्लियर हुआ है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, 2021 में इसका फिजिकल हुआ था। इसमें भी मैंने प्री और मेंस क्लियर किया था। उसके बाद ये फिजिकल भी देने गया था जिसमें मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए ये 2020 में वैकेंसी आई थी, ये था कितनी वैकेंसी है 2213, कितना 2213 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें भी मैंने प्री और मेंस क्लियर किया है, ठीक है। उसके साथ देखिए नेक्स्ट है ये 1275 वाली जो वैकेंसी आई थी, 1275 वाली जो वैकेंसी आई थी 2001 कब आई थी, 2023 में आई थी। तो इसमें भी मैंने प्री और मेंस क्लियर किया है। प्री और मेंस क्लियर करने का मतलब ये है कि मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को पकड़ बनाई है। उसके बाद आप लोगों को ये होमवर्क सीरीज लाए हैं। तो मेरे भाई आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैंने जिस एग्ज़ाम्स का आप लोग को होमवर्क सीरीज में आप लोग को होमवर्क दे के और कंप्लीट कराऊंगा, सारे एग्ज़ाम्स को मैं क्लियर किया हूं। मैं रिजल्ट इसलिए दिखाया आप लोग को ताकि आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा हो सके कि मैंने इतनी सारी एग्ज़ाम्स क्लियर किया है। तो मैं जो आप लोग को गाइडेंस दूंगा वो सारी चीज़ें आप लोग यदि फॉलो करते हैं तो आपका भी रिजल्ट आसानी से हो जाएगी, ठीक ना। और इसमें आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से कराई जाएगी जो अभी हम लोग अभी होमवर्क चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग होमवर्क के बारे में कि किस तरह हम लोग होमवर्क को करेंगे, किस तरह हमारा होमवर्क चलेगा। सबसे पहले मेरे भाई कि होमवर्क ज़रूरी क्यों है, आपको इस होमवर्क सीरीज से जुड़ना क्यों है। आपके पास यदि बुक है, सारी चीज़ें बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप अपने से भी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये होमवर्क सीरीज जुड़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए ये होमवर्क सीरीज है। इस होमवर्क सीरीज से आप केवल और केवल रेगुलर नहीं रहेंगे, इसमें आप लोग एक डिसिप्लिन में रहेंगे। आपको डेली एक टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप लोग को एक टारगेट दिया जाता है और एक सिंसियर कैंडिडेट आप हैं, यदि सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आप करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, ये पता है हमको। तो आप लोग एक टारगेट के थ्रू अपनी सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं और इसमें वही लोग जुड़े रहेंगे जो मेंस का, जो बिहार सीजीएल का और जो एडीओ का तैयारी कर रहे हैं, जो इस तरह का बड़े बड़े एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे एग्जाम जैसे कि ग्रुप डी का, फिर से बिहार पुलिस का, इस तरह का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें ज्वाइन नहीं किया गया है। तो ये जो होमवर्क है इसे आप एक एग्ज़ाम नहीं अनेकों एग्ज़ाम से निकाल सकते हैं, जैसे कि बिहार दरोगा का मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बिहार सीजीएल, बीएसओ और इंटर लेवल। और जो अभी मध्य निषेध दरोगा का वैकेंसी आई है उसको भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस बैच में जुड़ के। इस बैच में आप लोग को कौन कौन सा बुक चलेगा, सबसे पहले लूसेंट बुक चलेगा, ठीक है। ये बेस नॉलेज है, इसमें आपको बेसिक से सारी चीज़ें आप लोग को कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। उसके साथ सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र, ठीक ना। आप लोग यदि इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार का एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो या यूपीएससी लेवल का, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो ये जो बुक है घटना चक्र बहुत ही बढ़िया बुक है। उसके साथ करेंट अफेयर में आप लोग को डेली आप लोग को
स्पीडी करेंट अफेयर का होमवर्क दी जाएगी, जिससे आप लोग का करेंट अफेयर जो भी एग्जाम देख रहे हैं, जो भी एग्जाम आ रहा है, सारे एग्जाम्स में करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग को करेंट अफेयर स्पीडी से हमेशा आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ मैथ रीजनिंग के लिए ये 2 बुक हैं। देखिए, एक मैथ के लिए ये है रुक्मणी प्रकाशन का, और वहीं रीजनिंग भी रुक्मणी प्रकाशन का है। इस बुक से आप लोग को डेली टारगेट दिया जाएगा, डेली होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर वाइज होमवर्क दिया जाएगा। ठीक ना, और जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, आप लोग का उसका क्यूज करा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि परसेंटेज का आप लोग का टॉपिक चलाया जा रहा है प्रतिशत का। ठीक है, तो प्रतिशत में मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन है, तो आपको डेली 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। आप आराम से बनाइए, स्लो बनाइए, जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहा है बनाइए, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है मैथ का, हमारा स्पेशल मैथ का ग्रुप होगा, उसमें आप उस क्वेश्चंस को भेजिए, हम लोग उसको बना के आप लोग को अच्छे से डिस्कशन के थ्रू, वॉइस डिस्कशन के थ्रू टेलीग्राम पर सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को मैथ को कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, चाहे वो जीके हो या मैथ हो, हम लोग किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, आपका कोई भी टॉपिक वीक नहीं रहेगा। ठीक है, डेली आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और डेली उसका क्यूज कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो अलग ग्रुप होगा, पेड ग्रुप होगा, जिसमें आप लोगों को कितना पेमेंट करना होगा, 299 रुपया, आगे आप लोग को बताई भी जाएगी। ठीक ना, इस होमवर्क सीरीज से आप लोग को जुड़िएगा तो हम लोग टॉपिक को बार बार दोहराएंगे, कोई भी टॉपिक को एक बार नहीं कराया जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बार कराया जाएगा। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक रिवीजन नहीं बंद होगा। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। सिर्फ देखिए, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे याद रखना भी ज़रूरी है। हम जितनी बार आपको रिवाइज कराएंगे उतनी बार आपको अच्छे से याद होगा, और आप ऑप्शन देखते ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। यदि बार बार रिवीजन कराया जाएगा तो ये तो आपको भी पता है कि बार बार रिवीजन करिएगा तो ऑप्शन देखते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ जो घटना चक्र है, घटना चक्र का जब PDF दे दी जाएगी 2025 का, हमारे टेलीग्राम पर आप लोगों को पहले से ही सेंड कर दिया गया है। 2025 का जो घटना चक्र बुक है उसका PDF हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। आपको बुक खरीदने का भी ज़रूरत नहीं है, 1000-1200 रुपया खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको PDF दे दी गई है। केवल और केवल क्या खरीदना है, आप लोग को ये वाला बुक खरीदना है। कौन सा? ये वाला, ये जो मैथ का बुक है ना, इसको खरीदना है, और उसके साथ लूसेंट बुक को खरीदना है। इसका PDF आप लोग को दे दिया गया है, और PDF आप लोग, आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ देखिए आप लोगों को ये कब तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ये होमवर्क का, इसमें आप लोग को सबसे पहले आप लोग को दरोगा पर फोकस कराई जाएगी। बिहार दरोगा का मेंस पर आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है, और अगला टारगेट बिहार दरोगा होगा। ठीक है, और बिहार में जो मद्य निषेध का दरोगा का वैकेंसी है उस पर भी टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों का बिहार दरोगा का टारगेट रहेगा मेंस का। उसके साथ बिहार दरोगा के मेंस के बाद ये वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद ख़त्म नहीं होगा, बिहार CGL के प्री एग्ज़ाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा। बिहार CGL का प्री एग्ज़ाम्स कब होगा हमको पता नहीं है, लेकिन आपको जब तक प्री एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है बिहार CGL 4 का, तब तक आपको होमवर्क दे के और रिवीजन कराया जाता रहेगा। मतलब कि आप हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़े तो एक भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा जिससे आपका रिजल्ट ना हो। ठीक है, इसका वैलिडिटी कितना है, लगभग में 6 से 7 महीना, क्योंकि बिहार CGL का एग्ज़ाम हमको लगता है कि मई से जून में इसका हो जाएगा, जुलाई मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा तो जुलाई अगस्त जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को सारी चीज़ें करा दी जाएगी। उसके साथ देखिए, इस होमवर्क सीरीज से जुड़ते हैं तो आप लोग को 2026 में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगी यदि आप मेहनती हैं तो, क्योंकि देखिए बिहार में इतनी सारी वैकेंसियाँ बार बार नहीं आती है। देख रहे हैं आप लोग कि हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, मैक्सिमम वैकेंसियाँ इस बार आई है, और अच्छी खासी वैकेंसी आई है। अब BPSC का भी 1500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक ना, तो उसमें भी आप लोग का इससे रिजल्ट हो जाएगा। ये जो हमारा होमवर्क सीरीज है ये 25 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, और इसका वैलिडिटी है जो 6 महीना से 7 महीना 8 महीना है। और इसका देखिए पेमेंट कितना लिया जा रहा है, मात्र 299 रुपया इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, एक पिज़्ज़ा भी इसमें नहीं आता है, पिज़्ज़ा भी 300 प्लस ही, आप जब खाने का मन कर रहा है पिज़्ज़ा तो आपको 300 प्लस लगेगा पिज़्ज़ा खाने में भी। ठीक है,
मतलब कि आपको खर्चा बहुत कम में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जा रही है। और हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कशन के थ्रू टेलीग्राम पर क्लियर भी करेंगे। जो भी होमवर्क दी जाएगी उसको हम लोग डेली कंप्लीट करेंगे। और डेली हमारा 2 क्यूज होगा। 2 क्यूज होगा कितने बजे? एक क्यूज होगा दोपहर में 1 बजे और एक क्यूज होगा शाम में 8:30 बजे। ठीक है, शाम में 8:30 बजे होगा दूसरा क्यूज। जो फर्स्ट वाला क्यूज 1 बजे जो होगा उसमें करेंट अफेयर और लुसेंट को कंप्लीट कराई जाएगी। और जो दूसरा क्यूज होगा उसमें हम लोग घटना चक्र को, ठीक है ना, घटना चक्र को हम लोग होमवर्क देके और उसका क्यूज कराएंगे। और मैथ का और रीजनिंग का जो क्यूज होगा वो शाम में ही होगा, ठीक है ना, उसको शाम में ही कराया जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब किया जाएगा मैथ रीजनिंग का क्यूज। आप लोग जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग एक टाइम फिक्स कर दिया, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑफिस वाले लोग जुड़े हुए हैं जो कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर सिलेक्शन उनका हो गया है और बिहार CGL में उन लोगों का आगे का चॉइस है। तो मैथ का क्यूज शाम में रखा जाएगा। आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा तो सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी, ठीक है। और इसमें जुड़ना किस तरह है, इसमें 299 का पेमेंट करके 299 का पेमेंट करके इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आपको 299 का पेमेंट करना है। और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाइएगा तो आपको स्कैनर भी मिलेगा और स्कैनर से आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करा दी जाएगी। और इसके पहले हमारा होमवर्क सीरीज में बिहार दरोगा में, ठीक ना, लगभग में 3000 कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए थे, ठीक है। और जिसमें से लगभग 500 कैंडिडेट जो है उस सीरियस रूप से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने अच्छे से होमवर्क को किया और उनका रिजल्ट भी होगा। मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट होगा जो अच्छे से होमवर्क को किए हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग बिहार दरोगा का भी बैच लाए थे जिसमें 99 उसका पेमेंट था। लेकिन इसमें आप लोगों को बिहार दरोगा से लेकर BPSC से लेकर बिहार CGL तक का है, इसलिए इसमें पेमेंट रखा गया है 299 रुपया। और इसमें मैथ रीजनिंग का भी है, ठीक है। तो रेगुलर रूप से होमवर्क करना चाहते हैं एक टारगेट के थ्रू तो इस होमवर्क सीरीज से जुड़िए। और ये 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप थोड़ा लेट भी ज्वाइन हो रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जब रिवीजन होगी तो सारी चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगी। और बिहार में नौकरी लेना मामूली चीज़ नहीं है। अब बिहार में ASO बन जाते हैं, बिहार में दरोगा बन जाते हैं, तो जो कैंडिडेट देहरादून में है, जो कैंडिडेट बंगलोर में है और वो लोग इनकम टैक्स में भी है और एक्साइज इंस्पेक्टर में भी है और नौकरी कर रहा है, वो लोग का वहाँ पर जॉब है, तो उससे आप बेहतर महसूस करेंगे। बिहार में सिलेक्शन लिया है तो इस बार आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए इस होमवर्क सीरीज से जुड़िए। सारी चीज़ें बता दी गई है। अब आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सारी चीज़ें आप लोग को डाउट को क्लियर कर दी जाएगी।